हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 आपका है लेवलिंग। पिछली क्लास में हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ लेवल। लेवल में हमने आपको डंपी लेवल और टिल्टिंग लेवल, जो झुकाव लेवल है, उसके बारे में हमने आपको बताया। साथ ही दोनों लेवल आपस में किस प्रकार विभेदित हैं, दोनों लेवल में क्या अंतर है, हमने आपको यह भी बताया है। एक लेवल है आपका IOP लेवल, जिसकी चर्चा हम आपसे इस वीडियो में कर रहे हैं। IOP लेवल, इसका पूरा नाम है इंडिया ऑफिस पैटर्न लेवल। इस लेवल का जो पूरा नाम है इंडिया ऑफिस पैटर्न लेवल। तो आइए देखिए इस लेवल के बारे में। भारत में जो झुकाव लेवल है, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था झुकाव लेवल के बारे में, तो भारत में झुकाव जो लेवल है वह IOP लेवल के नाम से जाना जाता है। भारत में जो झुकाव लेवल प्रचलित है वह किस नाम से जाना जाता है? IOP लेवल के नाम से जाना जाता है। इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस प्रकार का जो लेवल है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कलकत्ता कार्यालय ने विकसित किया था। जो झुकाव लेवल है एकदम इसी प्रकार का जो लेवल है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कोलकाता के कार्यालय में विकसित किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया IOP लेवल। और भारत में झुकाव लेवल के नाम से जो प्रचलित लेवल है वह है IOP लेवल, क्योंकि इस लेवल का विकास भारतीय सर्वेक्षण विभाग कोलकाता के कार्यालय में विकसित किया गया था। आगे देखिए IOP लेवल की विशेषताओं के बारे में। तो जैसा आपका टिल्टिंग लेवल था, सेम जैसा IOP लेवल होता है। तो जो आपने टिल्टिंग लेवल के बारे में पढ़ा है, सारी विशेषताएं इसमें होती हैं। अब और कुछ जो मुख्य विशेषताएं हैं इस लेवल की, यहाँ हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहला नंबर है दर्पण पट्टी। लंबी पार्सल का बुलबुला मध्य में देखने के लिए इसके ऊपर एक दर्पण पट्टी लगी होती है। जो पार्सल होती है टेलीस्कोप के ऊपर, उसके बुलबुले को मध्य में देखने के लिए इसके ऊपर एक दर्पण पट्टी लगी होती है। अतः पाठ्यांक पढ़ते समय बुलबुले पर नज़र रखी जा सकती है। यह हमने आपको टिल्टिंग लेवल के बारे में भी बताया था कि जो आपका बबल ट्यूब है उसके ऊपर लगी होती है एक दर्पण पट्टी, और जो सर्वेक्षक नेत्रिका वाले सिरे पर खड़ा होता है और उच्चता को जो रीडिंग है तलछण गज पर पढ़ता है, तो रीडिंग पढ़ते समय हमेशा जो बबल ट्यूब का बुलबुला है वह सेंटर में रहना चाहिए। तो सर्वेक्षक को बुलबुले की स्थिति को पर जो हमेशा नज़र रखने के लिए एक बार सर्वेक्षक पढ़े रीडिंग, फिर देखे बुलबुला ऊपर उठकर कि बीच में है कि नहीं है, तो उसको कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो उसे परेशानी या दिक्कत न हो इसके लिए बबल ट्यूब के ऊपर एक लगी होती है दर्पण पट्टी, और सर्वेक्षक नेत्रिका वाले भाग से ही दर्पण में देख सकता है कि जो बबल ट्यूब का बुलबुला है वह सेंटर में है कि नहीं है। तो आसानी से बबल ट्यूब के बुलबुले पर नज़र रख पाता है सर्वेक्षक, जो इस लेवल की मुख्य विशेषता है। यह विशेषता आपके टिल्टिंग लेवल में भी थी। अगला है द्विक सर्वेक्षण रेखाओं का द्विकमान। सर्वेक्षण रेखाओं का द्विकमान लेने के लिए दूरबीन में बने खांचे में एक प्रिज्मिक द्विसूचक भी टंगी रहती है। यानी जो आपका IOP लेवल में है, इसमें एक विशेषता यह भी है कि सर्वेक्षण रेखाओं का द्विकमान या दिशा ज्ञात करने के लिए दूरबीन के नीचे एक बने खांचे में प्रिज्मिक द्विसूचक की सूचिका भी इसमें टंगी होती है, और सर्वेक्षक आसानी से दिशा और सर्वेक्षण रेखाओं का द्विकमान ज्ञात कर सकता है। ज्ञात इसलिए कर सकता है क्योंकि इसमें प्रिज्मिक द्विसूचक की व्यवस्था उपलब्ध है। किसमें? IOP लेवल में, जिससे सर्वेक्षक क्या कर सकता है? दिशा ज्ञात कर सकता है और सर्वेक्षण रेखाओं का द्विकमान भी ज्ञात कर सकता है। और आप कंपास वाले चैप्टर में पढ़े हैं, प्रिज्मिक कंपास के ही कार्य ही होता है द्विकमान को ज्ञात करना और दिशा को ज्ञात करना। अगला नंबर है स्टेडिया तारे। तो स्टेडिया तारों में देखिए,
डायाफ्राम में बनी होती हैं स्टेडिया तारें। आप जानते ही हैं, हमने जो आपको टेलीस्कोप का फिगर बना के समझाया था कि नेत्रिका के आगे क्या होती है आपकी डायाफ्राम, और डायाफ्राम में क्या होती हैं स्टेडिया तारें, जिनके द्वारा लेवल यंत्र और गज बिंदु के मध्य की दूरी बगैर जरीब मापन के ज्ञात की जा सकती है। दोनों स्टेडिया तारों का तलक्षण गज पर अंतर पढ़कर तथा इसे एक स्थिरांक 100 से गुणा करके यह दूरी ज्ञात की जा सकती है। ये देखिए आपकी हैं स्टेडिया तारें। ये स्टेडिया तारें जो हैं, ये जो स्टेडिया तारें हैं ये कहाँ बनी होती हैं, डायाफ्राम पर। और जब सर्वेक्षक क्या करेगा, रीडिंग को पढ़ता है तो तलक्षण गज पर यही प्रतिबिंब जो है उसे लगता है कि यह स्टेडिया तारें गज पर अपना निशान बना रही हैं, और जो बीच वाली है बड़ी लाइन है यही सर्वेक्षक यहाँ की उच्चता को पढ़ लेता है। तो स्टेडिया तारें में देखिए डायाफ्राम पर बनी होती है स्टेडिया तारें, जिनके द्वारा लेवल यंत्र और गज के मध्य की दूरी बगैर जरीब मापन के ज्ञात की जा सकती है। यानी जहाँ पर हमने लेवल ऑपरेटर्स लगाया है, और जहाँ पर हमने गज रखा है, गज कहाँ रखते हैं हम, स्टेशन बिंदु पर, तो लेवल यंत्र और गज बिंदु के मध्य की जो दूरी है, दोनों के मध्य की जो दूरी है बगैर जरीब मापन के ज्ञात की जा सकती है। इस लेवल की यह विशेषता है। अब यह कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोनों स्टेडिया तारों का तलक्षण गज पर अंतर पढ़ लिया जाता है। जो स्टेडिया तारें अभी हमने आपको बताया, तो दोनों स्टेडिया तारों का तलक्षण गज पर अंतर पढ़ कर लेते हैं, और इसे एक स्थिरांक होता है जो कि है गुणक स्थिरांक, वो कितना है 100, इससे कर देते हैं गुणा, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेवल और लेवलिंग स्टाफ के बीच की दूरी को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कैसे सर्वेक्षक जो है लेवल ऑपरेटर्स और गज बिंदु की दूरी को आसानी से ज्ञात कर लेता है बगैर जरीब मापन से। देखिए ये है आपका लेवल ऑपरेटर्स और ये है आपका स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ पर क्या अंकित होती है, रीडिंग। तो कहा यह जा रहा है कि लेवल और लेवलिंग स्टाफ के बीच की जो दूरी है ये टोटल, यह सर्वेक्षक बगैर जरीब माप के इस लेवल के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकता है। किस लेवल के द्वारा, IOP लेवल के द्वारा। अब वह दूरी ज्ञात कैसे करता है, ये है आपकी स्टेडिया तारें। एक स्टेडिया तार आपकी ये है ऊपरी और एक निचली। सर्वेक्षक करता क्या है कि इन दोनों स्टेडिया तारों की रीडिंग को पढ़ लेता है गज पर, और दोनों के अंतर को, इसकी जो रीडिंग आएगी और इसकी भी कुछ रीडिंग आएगी, तो दोनों का अंतर ज्ञात कर लेगा। दोनों को क्या कर लेगा, अंतर ज्ञात कर लेगा। जो अंतर आएगा उसमें एक स्थिरांक है गुणक स्थिरांक 100, उससे गुणा कर देगा, तो जो दूरी आएगी मीटर में वह लेवल और लेवलिंग स्टाफ के बीच की दूरी होगी। तो सर्वेक्षक जो है आसानी से IOP लेवल के द्वारा लेवल और लेवलिंग स्टाफ के बीच की क्षैतिज दूरी को आसानी से ज्ञात कर सकता है बगैर जरीब मापन के। तो IOP लेवल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको हमने आपको बताया।